श्राद्ध कैसे करें और इसी में कुछ प्रश्न जुड़े हुए हैं जिनका मायने यह है कि श्राद्ध क्यों करें। श्राद्ध हम करते हैं अपने प्रियजनों की याद में कि वो आए जिनके वजह से हम हैं। आप और हम किनके वजह से हैं? अपने पूर्वजों की वजह से। वो थे तो हम हैं, वो थे तो हम हैं इसका मतलब वो थे। तो जिनके वजह से हम हैं, अगर 365 दिन में से 350 दिन हम अपने जीवन जी रहे हैं, तो क्या ये 15 दिन थैंक यू कहने के लिए हम नहीं उनके लिए कर सकते? उनका आशीर्वाद लेने के लिए क्या हम नहीं कर सकते? और ये तो वैदिक सनातन संस्कृति की वो सुंदरता है जो जीवन को जीते जी भी सुंदर बनाती है और मरने के बाद भी सुंदर बनाती है। श्राद्ध क्यों करें, ये प्रश्न इसलिए आ रहा है क्योंकि या तो हमें ये पद्धति मालूम नहीं है या हम करना नहीं चाहते। दोनों ही चीजें हैं। एक तो ये पॉजिटिविटी में ले जाए तो अच्छा प्रश्न है, क्यों करें, मालूम होना चाहिए क्यों करें। प्रश्न जो किया श्राद्ध कैसे करें, तो श्राद्ध करने के हमारे यहां कुछ नियम बताए गए हैं। पहला, इन 15 दिनों में ही आपके किन्हीं जो भी आपके प्रियजन है उनका श्राद्ध होगा, उनका श्राद्ध पड़ेगा। और श्राद्ध होता है श्रद्धा से। मैं बार बार कहूंगा ये बात, अब 15 दिन तक कहूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई लोग अब क्या करें, उनका श्राद्ध पड़ रहा है, करना पड़ रहा है, कर ले। मैं कहता हूं अगर ये सोच रहे हो तो राम राम कर लो, ये तुम्हारा और नुकसान कर देगा। अच्छा खुद सोचो, तुम्हारे यहां कोई गेस्ट आए, अब आ तो गए ही हैं, और बड़े बुरे मन से तुम उनका अभिवादन करो, इवन तो भोजन भी बुरे मन से खिलाओ, उनको दिख रहा है इनका मुंह बना हुआ है। आप बताइए वो गेस्ट, वो आपके मेहमान आपके लिए कैसी ऊर्जा छोड़ के जाएंगे, कैसा आशीर्वाद, कैसी विश देकर जाएंगे। आप समझदार हो। और वो जो कई लोगों की यात्रा करके कई ब्रह्मांडों को चीर के तुम्हारे तक पहुंचे हैं, उनका क्या? और वो आए किस लिए? तुम्हें आशीर्वाद देने, तुम्हें सुख आनंद से भरने, और तुम वही प्रक्रिया को कर नहीं रहे हो, जो कि बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तुम्हारा एग्जिस्टेंस तुम्हारे शरीर से है। जब तुम्हारा शरीर नहीं रहेगा तो आत्मा जहां भी इस शरीर से जहां भी आत्मा निकलेगी उसकी अपनी एक जगह तो होगी ना, उसका अपना एग्जिस्टेंस तो होगा ना। अंतर इतना है कि तुम्हारा विज्ञान जो खोज करता है ना, वो कोई नया काम नहीं करता। तुम्हारा विज्ञान उसी को खोजता है जो होता है, कोई नया काम नहीं करता। जी हां, ध्यान दीजिएगा। खोज का मतलब क्या है? खोज उस चीज की होती है जो खोई हुई है या जो विलुप्त है या जिसके बारे में मालूम नहीं है। और जिस दिन तुम्हें मालूम पड़ गया, आप कहते हो खोज लिया, जो खोया था वो खोज लिया गया। और तुम खोज नहीं पाए हो, बस अंतर इतना है, इसलिए तुम्हारा बिलीफ लेवल नहीं है। जिन खोजा उन पाइया, जिसने खोजा है उसने पाया है। श्राद्ध जिस दिन आपके यहां है, उस दिन आप जो भी पितृ हैं आपके, उनके निमित्त ब्राह्मण देवता को भोजन भी कराते हैं। तो सबसे पहले यह समझना कि भोजन कराने का समय क्या है। भोजन कराने का समय लगभग 11:30 से 12:30, 1:30 बजे तक, वैसे 2:30 बजे तक है। ये वो टाइम है जिस समय आपके पितरों को वास्तव में भूख होती है।
और इस समय कराया हुआ भोजन ही उनको सुख देता है और आनंद देता है। आप जब श्राद्ध होता है तो किस किस के लिए भोजन निकालते हो? आप कौवे के लिए निकालते हो, आप कुत्ते के लिए निकालते हो, आप गाय के लिए निकालते हो, आप बाहरी किसी व्यक्ति के लिए निकालते हो और ब्राह्मण देवता के लिए निकालते हो। मगर इस पूरे भोजन को निकालने की जो पद्धति है वो ये है कि सबसे पहले हम अग्नि स्थापन करते हैं, जिसको होम या यज्ञ बोला जाता है। और जो भोजन हमने बनाया है सबसे पहले हम अग्नि को देते हैं। आप जो लोग करते होंगे श्राद्ध उन्हें मालूम है। तो जब आप अग्नि को वो जो भी आपने बनाया है वो देते हैं तो उस भोजन की शुद्धता और उसकी गरिष्ठता कम हो जाती है, शुद्धता बढ़ जाती है। हुआ ये कि श्राद्ध जब तक अग्नि को नहीं, बहुत पहले के समय में अग्नि को श्राद्ध नहीं दिया जाता था, डायरेक्ट देवताओं को और ब्राह्मण देवताओं को सबको दे दिया जाता था। तो उनके शरीर उसको खा खा के बीमार पड़ने लगे। तो देवताओं ने कहा क्या करें? तो अग्नि देवता से आह्वान करके उनको बुलाया, बोला आप कुछ कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने अग्नि देवता को नियुक्त किया कि जो भी श्राद्ध होगा उस श्राद्ध को सबसे पहले आप पाएंगे। तो जब वो आप में जाएगा तो उसके विष समाप्त हो जाएंगे और शुद्ध होकर वो सब तक पहुंचेगा। तो आप कोई उपला, अलग अलग भाषा में गोबर का उपला, कंडा जो भी बोलते हैं आपके यहां, आप वो लीजिए। गौ माता का घी मिले तो ज्यादा अच्छा, और उसको पूरा गैस पे या चूल्हे पे रख के गर्म कर लीजिए। फिर उसको रखिए, देवता मानकर प्रणाम कीजिए, उसका पूजन कीजिए और उनको वो जो भोग आपके यहां बना है, खीर पूड़ी सब्जी जो जो भी बना है, वो आप उनको उस पर रखिए और फिर उसको जल दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो ऐसे में 5, इसी समय आपको ये 5 भोग भी निकाल के रखने हैं, कुत्ते का, गाय का, पक्षी का, है ना, ये सारे निकाल के रखने हैं, मंदिर का। और ये इसका भी पूजन होगा। और जब ये पूजन हो जाए तो कौवे को कौवे का देना है, कुत्ते को कुत्ते का देना है, गौ माता का गौ माता को देना है, वो सारा बांट देना है।